गगरेट के तहत गांव जाडला केवडी में हुए युवती के मर्डर को लेकर हरोली में कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने किया। अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, निर्दोष गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जिला पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, गुड़िया के घर से लापता होने के बावजूद इतने दिन तक आखिर पुलिस क्या करती रही? अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद बेटी आज जिंदा बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि जो सामाजिक संवेदनाओं का मसला है। इसमें हर किसी को आगे आकर गुड़िया के लिए आवाज उठानी चाहिए और जब तक उसके हत्यारे को फांसी नहीं मिल जाती तब तक चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा को आज कैंडल जुलूस में राजनीति नजर आ रही है। भाजपा के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि युवती की हत्या से भाजपा दुखी नहीं है। साथियों, हमारे ऊना जिला की बेटी जो कि एक संन्यास आश्रम में, एक धार्मिक संस्थान में जिसका निर्मम तरीके से कत्ल कर दिया गया और वो मासूम सी बच्ची हमारे खड कॉलेज में एमकॉम की स्टूडेंट थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पढ़ रही थी और 21 साल की वो गुड़िया इस दुनिया में नहीं रही। और जिस तरीके से उसका कत्ल हुआ है वो बेहद समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। और अगर आप सब लोग ऊना के लोग हैं, अगर आपकी रगों में ऊना का खून दौड़ रहा है, अगर आप अपनी बहनों और बच्चियों के प्रति कोई संवेदना रखते हैं तो इस मसले में जो दोषी लोग हैं उनको फांसी की सजा जब तक नहीं मिलती तब तक हमें ये लड़ाई लड़नी है। गुड़िया हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। और ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये सामाजिक मसला है। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचने का मसला है कि एक बच्ची को किस परिस्थिति में उसको मौत का शिकार बनाया गया, उसको घर से बुला के, और उस समय वहां पे लाइट थी, पूरे परिसर में लाइट थी, लेकिन उसके बावजूद जनरेटर चला दिया गया। जनरेटर वाले कक्ष में जाके उसको मारा गया। मारने से पहले क्या पृष्ठभूमि रही होगी और जो दर्दनाक मौत हमारी बेटी को दी गई, उसके बाद कहा गया कि उसका गला रेत दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उसके सिर पे रॉड मारे गए और उसके बाद उसको एक रेडी में डाल के एक बग्गी जो पीडब्ल्यूडी वाले जो इस्तेमाल करते हैं बजरी के लिए, उसमें उस गुड़िया को डाल के पिछवाड़े में ले गए। वहां उसको बोरी में बंद करके, बोरी में डाल के उसको एक नाली में दफन कर दिया गया और उसको दफन करके उसके ऊपर पेड़ की शाखाएं डाल दी, आम के पेड़ की डालियां डाल दी, पत्ते डाल दिए। और हमारा सवाल है कि जब ये गुड़िया लापता हुई, जब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई, क्या पुलिस ने उस समय एफआईआर की? क्या जिस समय ये गुड़िया, और जब वो गुड़िया 4 दिन उस आश्रम में एक नाले गड्ढे में पड़ी रही, उन 24
घंटे से लेके 96 घंटे के बीच में ऊना पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने उस गुड़िया को ढूंढने के लिए क्या किया। हमारा मानना है कि उस गुड़िया को अगर पुलिस सक्रिय होती तो जिंदा बचाया जा सकता था। वो गुड़िया 96 पे जब उसको निकाला गया पुलिस द्वारा, क्या उसकी मौत उससे पहले 96 घंटे पहले हुई, 72 घंटे पहले हुई, 48 घंटे पहले हुई या 24 घंटे पहले हुई? कब उसको मारा गया? और जब वहां पे मोबाइल, जो ढोंगी बाबे के पास मोबाइल था, और जब वो एसएमएस जो है गुड़िया के घर वालों को कर रहा था गुड़िया की तरफ से कि मैं बाहर चली गई हूं, अब मैं कुछ दिन के बाद आऊंगी, और वो अपने को भी एसएमएस कर रहा था कि उसे भी जो है गुड़िया ने एसएमएस किया है, जबकि वो सारे जो है फ्रॉडलेंट तरीके से वो खुद कर रहा था। वो